वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मी। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और आज हम नई यूनिट यानी यूनिट 7 के साथ जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में एंटर कर चुके हैं। धीरे धीरे हम सारे लेक्चर को बहुत स्मूथली अच्छे तरीके से कंप्लीट कर रहे हैं। प्लीज़ अगर आपने अब हम बात करते हैं वन जीन के इनहेरिटेंस के बारे में। इसका मतलब होता है कि मोनो क्या क्या बताओ 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 मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। और भाई ये सब तो क्लास 7 में भी हमने पढ़ा था। मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में मतलब कि वन जीन के इनहेरिटेंस के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। लेट अस टेक द एग्जांपल। सबसे पहले एग्जांपल ले लिया हमने। मेंडल ने क्या किया था, एक टॉल प्लांट लिया था, एक दूसरा ड्वार्फ प्लांट लिया था। इन दोनों प्लांट को इन्होंने क्या किया था, क्रॉस कराया था। ठीक है, अभी हम क्रॉस भी करेंगे। वेट, हमने क्या किया, एक टॉल प्लांट लिया, टॉल को इसे डिनोट करेंगे एंड ड्वार्फ को हम छोटे वाले टी से डिनोट करेंगे। एक टॉल प्लांट लिया हमने एंड दूसरा हमने क्या किया, ड्वार्फ प्लांट लिया। इन दोनों को हमने क्या किया, क्रॉस कराया। क्रॉस कराने के बाद हमें ये मिला, ठीक है, स्मॉल टी बड़ा वाला टी एंड छोटा वाला टी। तो ये जो बन के आता है रेडी हमारा, ये F1 जनरेशन है, फिलियल जनरेशन या प्रोजनी बोल सकते हो। एंड इसके बाद हम इसको दोबारा से इसी से क्रॉस कराते हैं, लाइक डबल टी से। कुछ इस तरीके से हम जब इसको क्रॉस कराते हैं तो हमें आगे मिलता है। वेट मैं दिखाती हूँ, ये क्या हो गया, ये देखो। हमने क्या किया, एक बड़ा वाला टी लिया, एक छोटा वाला टी लिया। हमने क्या किया, एक बड़ा वाला टी लिया, एक छोटा वाला टी लिया। एंड ये सेकंड जनरेशन है हमारी, हम इसको क्रॉस करा रहे हैं। क्रॉस कराने के बाद हमें मिलता क्या है, एक बड़ा वाला टी, बड़ा वाला टी, बड़ा वाला टी, छोटा वाला टी, बड़ा वाला टी, छोटा वाला टी, छोटा वाला टी एंड छोटा वाला टी। कुछ इस तरीके से इनहेरिटेंस बन के हमारा रेडी हो जाता है। कैसे, अब कैसे किया हमने पता है ना। पहले हमने क्या किया था, हमने क्या किया, इन दोनों का क्रॉस कराया, फिर क्या किया, फिर इन दोनों का क्रॉस कराया, फिर क्या किया पता है ना, पता है, इन दोनों को क्रॉस कराया, फिर हमने इन दोनों को क्रॉस कराया। उस तरीके से जब इनको क्रॉस कराते हैं तो ये लिखा हमने, जब इनको क्रॉस कराते हैं तो ये लिखा हमने। इस तरीके से ये बन के रेडी हो जाता है। तो देखो अब हमारे इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि हमने क्रॉस कराया। प्लान टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन के बारे में हमने क्या लिया, एक ही जीन लिया ना, टॉल प्लांट का टॉली जीन लिया। ठीक है, इन्होंने कलेक्ट किया सीड के, प्रोड्यूस किया। इन्होंने क्या किया, जैसे ही इन्होंने क्रॉस कराया एंड इनमें सबसे पहला जनरेशन देखने को मिलता है, जिसको उस जनरेशन को हम फिलियल प्रोजनी बोलते हैं। उस प्रोजनी जो आई है उसको फिलियल प्रोजनी कहते हैं या फिर F1 जनरेशन बोल सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि प्लांट को ऐसे क्रॉस कराया। ठीक है, मेंडल ने ये ऑब्जर्व किया कि जो F1 प्रोजनी में प्लांट आते हैं सारे के सारे टॉल आए, जैसे कि उसने पेरेंट्स में देखा था। नन वर ड्रॉफ, उनमें ड्रॉप तो कोई आया ही नहीं। He made his similar observation for the other pair of trait. He found that F1 always resemble either one of the parents, that the trait of other parents were not seen. इसका समझ में आया मतलब। मेंडल सबसे पहले क्या करते हैं, एक टॉल प्लांट लेते हैं, एक ड्वार्फ प्लांट लेते हैं, दोनों को इन्होंने क्रॉस कराया। जो जनरेशन मिलती है, एक जनरेशन यानी कि उन्होंने वेट किया 1 साल तक, उन्होंने देखा कि ये जो प्रोजनी बनी है ये टॉल बनी है, जो हाइट है ये टॉल है। इसका मतलब है कि ये जो है ना, ये थोड़ी सी सिमिलर किससे है, अपनी मम्मी पापा से। मान लीजिए पापा टॉल थे, मम्मी डॉफ थी, बच्चा जो आया टॉल आया, तो ये अपने पापा से मिलता जुलता है, पापा से मिलता जुलता है। इसका मतलब इन्होंने ये कंक्लूड कर दिया कि F1 जनरेशन में पेरेंट्स से जरूर मिलता है बच्चा, मतलब आइदर यानी दोनों में से किसी ना किसी एक पेरेंट्स से जरूर बच्चा मिलेगा। एंड और क्या नाम है, और दूसरा जो जैसे कि चाहे मम्मी से मिल जाए चाहे पापा से मिल ले, अगर वो कैरेक्टर पापा से मिल चुका तो मम्मा का तो रह जाएगा। तो इसका मतलब है कि मम्मा का जो कैरेक्टर है, ट्रेट है, वो नहीं दिख रहा। यहीं पे वही लिखा हुआ है दैट द ट्रेट ऑफ एन अदर पेरेंट्स वॉज नॉट सीन। एक पेरेंट्स का ट्रेट दिख गया मतलब बच्चा टॉल हो गया, तो सेकेंड का नहीं दिख रहा ना। वेट अ सेकेंड, मैं आपको क्रॉस दिखा दूँ, ये ना, या वेट, बहुत ज़्यादा हैंग कर रहा है। ये देखो, ये देखो, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक टॉल प्लांट लिया जिसका इन्होंने टी डाला, एक ड्वार्फ प्लांट लिया जिन्होंने स्मॉल टी डाला। इन दोनों का इन्होंने क्रॉस कराया, इन दोनों के गैमेट बने। सबसे पहले मैं बना के खुद से दिखाती हूँ, ये ज़्यादा ईजी होगा आप लोगों के लिए। इन्होंने क्या किया, एक टॉल प्लांट लिया, एक ड्वार्फ प्लांट लिया। मान लीजिए ये हमने दो ले लिया कैरेक्टर, इन दोनों के गैमेट बनाए, जैसे कि ये पापा है ये मम्मा है, इन दोनों के गैमेट बन गए। जैसे हमारे गैमेट बनते हैं स्पर्म एंड ओवम, उस तरीके से इन दोनों के गैमेट बन गए। अब जो गैमेट है क्रॉस करते हैं, क्रॉस करने का ट्रिक तो पता है ना बेबी, ये आता है 1 3 1 4 2 3 एंड 2 4। कुछ इस तरीके से हमारा क्रॉस का नंबर है। तो हमने इसको क्रॉस कराया, फिर इसको क्रॉस कराया, फिर हमने इसको एंड इसको क्रॉस कराया। अब आपको कुछ दिखाई दे रहा है, ये बड़ा वाला टी, छोटा वाला टी, बड़ा वाला टी, छोटा वाला टी, बड़ा वाला टी, छोटा वाला टी, बड़ा वाला टी, छोटा वाला टी। तो ये सारे के सारे टॉल हैं। टॉल कैसे हैं आप ये पूछोगे। देखो मैंने क्या बताया था तुम्हें कि जो बड़ा वाला होता है ना, ये वाला डोमिनेंट होता है। डोमिनेंट का मतलब होता है कि ये मम्मा के ऊपर आ जाएगा, मतलब इसको ये रिजेंबल दिखने ही नहीं देगा। जैसे कि मैंने किया था कि ये मान लीजिए एक बड़ा वाला टी डोमिनेंट है
ये छोटा वाला टी रेसेसिव है, तो रेसेसिव के ऊपर पूरा डोमिनेंट आ करके क्या किया, पूरा डोमिनेंट आ करके ऐसे घुस गया। ओ अब भाई मम्मा दिख रही हैं, मम्मा का जो ट्रेट है वो दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। तो उसी तरीके से ये बोल रहा है कि ये जो है हमारे पास ये ट्रेट दिख रहा है तुम्हें। अब ये देखो बड़ा वाला टी छोटा वाला टी, तो जहाँ पे ये बड़ा वाला टी आ गया है छोटा वाला टी के ऊपर क्या करेगा, रिजेंबल कर जाएगा, वो दिखेगा ही नहीं। तो जो F1 ये जो जनरेशन दिख रही है ना, ये F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन यानी फिलियल जनरेशन फर्स्ट। तो इसमें सारे के सारे टॉल आए हैं। अब टॉल कौन है, एक तो पेरेंट्स टॉल हमें दिखाई ही दे रहा है, ये पेरेंट्स टॉल दिखाई दे रहा है, यहाँ देखो ये पेरेंट्स टॉल दिखाई दे रहा है। वही मेंडल समझा रहे थे कि जो बच्चा आएगा ना अपनी मम्मा से या पापा से किसी न किसी एक पेरेंट से जरूर सिमिलर होगा, एंड दूसरा वाला जो कैरेक्टर होता है वो हमें दिखेगा ही नहीं। तो वही तो बोला है, हमें छोटा वाला कैरेक्टर कहाँ दिख रहा है, हमें तो सिर्फ बड़ा वाला कैरेक्टर दिखाई दे रहा है। तो मेंडल यही समझाना चाहते थे। एंड अदर बात करें हम आगे वाले की, मेंडल दोबारा से क्या करते हैं, अब सेल पॉलिनेशन कराते हैं F1 जनरेशन की। एंड है सरप्राइज कि उन्होंने F2 जनरेशन में देखा कि कुछ तो ऑफस्प्रिंग है जो छोटे भी हो गए हैं। एंड ये जो कैरेक्टर हमें फर्स्ट जनरेशन में नहीं दिख रहा था, अब वो कैरेक्टर हमें दिखाई दे रहा है। लाइक पहले प्रपोर्शन 1:4 प्लांट का था F2 में, एंड अब जो है ना 3:4 प्लांट टॉल दिखाई देते हैं। जो टॉल एंड ड्वार्फ ट्रेट्स होते हैं ना वो आइडेंटिकल हो सकते हैं पेरेंट्स से, ठीक है, एंड हो सकता है कि वो मिले भी ना। या तो ये देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि बोला गया है कि the tall and the dwarf were identical to their parents' type and did not show any branding. That is, all the offspring were either tall or a dwarf. None were of an in between height. दोनों के बीच में नहीं आने वाला, चाहे वो टॉल होगा चाहे वो ड्रॉफ होगा, इन दोनों की ब्लेंडिंग नहीं हो रही है। मिल जाता तो कुछ और बन जाता, विदाउट एनी ब्लेंडिंग अगर हमारा आ जा रहा है F2 जनरेशन, तो यही बोला है। अब देखो हमने कहाँ तक देखा था, हमने सिर्फ इतना देखा था कि हमने क्या बनाया है, वेट यार, हमने क्या देखा था कि हमने ये बना दिया टॉल एंड डॉफ, एंड दोबारा से इन्हीं दोनों को क्रॉस करा रहे हैं। एंड अब क्रॉस कराने के बाद देखो हमें क्या मिलता है, क्रॉस कराने के बाद हमें भाई हम सरप्राइज, जैसे मेंडल सरप्राइज हो गए थे हम वैसे ही अभी सरप्राइज होंगे। OMG व्हाट द हेल, हमें दिखाई देता है एक टॉल प्लांट बिल्कुल डोमिनेंट, दूसरा हमें दिखता है टॉल एंड डॉफ का मिक्सर, लाइक टॉल टॉल एंड टॉल। ओ भाई ये लास्ट वाला तो ड्रॉफ है। इसका मतलब ये है कि जो कैरेक्टर हमें F1 जनरेशन में नहीं दिखाई दे रहा था, ये हमारा F2 जनरेशन है। तो F2 जनरेशन में हमें वो ट्रेड दिखाई दे रहा है, मम्मा वाला ट्रेड दिख गया ना। स्टार्टिंग में मम्मा वाला ट्रेड दिख नहीं रहा था, लेकिन F2 जनरेशन में हमें मम्मा वाला ट्रेड दिख गया। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये हमारी माताश्री हैं, ये पिताश्री हैं। अब इनसे बेबी आया, इनकी शादी हुई, इनका बेबी आया। अब मान लीजिए ये जो कैरेक्टर है यहाँ नहीं दिखा, यहाँ नहीं दिखा, लेकिन ये कूद करके यहाँ दिख रहा है। इसका मतलब है कि एक कैरेक्टर F1 जनरेशन छोड़ करके F2 जनरेशन में दिखाई दे रहा है कैरेक्टर। समझ में आई बात? तो मेंटल बहुत शौक हो गई इस चीज़ को देख करके। वेल मैं अभी डायग्राम से समझा दूँ। ये हमने क्रॉस कराया, सारे के सारे टॉल निकले, टॉल डॉफ टॉल टॉल टॉल, ठीक है। F1 जनरेशन में हमने दोबारा से इन दोनों की सेल्फिंग करा दी। सेल्फिंग का मतलब वही होता है सेल्फ पॉलिनेशन, हमने सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया। गैमेट बनते हैं टॉल ड्रॉफ, ठीक है। हम दोनों क्रॉस कराया, जैसे कि हमने देखा था कि एक पूरा डोमिनेंट टॉल आया था, एक टॉल आया था, दूसरा टॉल आया था, तीसरा OMG ये तो ड्रॉफ आ गया, ठीक है। अभी ये फाइंड करना भी अभी हम सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, लव यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना।